हेलो स्टूडेंट्स, सुनीता सिन्हा के इस चैनल में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन भी दबा दो। इसके पहले वाले वीडियो में स्टूडेंट्स हम पद परिचय के उदाहरण लेकर आए थे, जिसमें बताए थे कि पद परिचय से रिलेटेड क्वेश्चन किस प्रकार से आते हैं। तो 4 प्रकार से आते हैं, जिसमें कि भाग 1 में पहले प्रकार का क्वेश्चन बता चुकी थी। भाग 2 में दूसरे प्रकार का क्वेश्चन जो आता है वो बता रही हूँ, जिसमें केवल रेखांकित किया रहेगा, वाक्य दिया रहेगा, पद को रेखांकित किया रहेगा, केवल उन्हीं पदों का पद परिचय देना होगा। तो सेकेंड टाइप का जो है, केवल रेखांकित पदों का परिचय दीजिए। जो वाक्यों में जो पद रेखांकित किया रहेगा 1, 2 या 3, इससे ज्यादा नहीं रहेगा, मैक्स 2 रहेगा, तो उन्हीं पदों का परिचय देना होगा। जैसे पहला है, यह पुस्तक मेरी है। अब इसमें यह को रेखांकित किया हुआ है, तो हमको सिर्फ यह का ही परिचय देना है। इसमें पद परिचय यह जो है ये सार्वनामिक विशेषण है। क्यों सार्वनामिक विशेषण है? क्योंकि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा से पहले आकर इसकी विशेषता को बता रहा है कि ये जो पुस्तक है वो मेरी है और किसी की नहीं है, मेरी है, इसकी विशेषता को बता रहा है, इसलिए यह जो है सार्वनामिक विशेषण हो गया। विशेष क्या हो गया इसका? पुस्तक, और एक वचन में है, स्त्रीलिंग में है। दूसरा है, कल हमने ताजमहल देखा। अब इसमें देखो 2 रेखांकित किया हुआ है, कल और ताजमहल। अब इन दोनों का हमको परिचय, व्याकरणिक परिचय देना होगा। कल का पहले देंगे, कल क्या हो गया? कल कालवाचक क्रिया विशेषण है। कैसे क्रिया विशेषण हो गया? क्योंकि देखने की प्रक्रिया की विशेषता बता रहा है कि कब हम देखें, कल देखें। और कल से क्या पता चल रहा है? समय का पता चल रहा है, समय यानी काल। तो क्रिया विशेषण का ये कालवाचक है, इसका भेद। तो कालवाचक क्रिया विशेषण हो गया, और इसके आगे न वचन लिखना है न लिंग लिखना है। क्यों? क्योंकि क्रिया विशेषण जो है वो अव्यय या अविकारी शब्द है, और इस प्रकार के शब्दों में लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसलिए जब वो प्रभाव पड़ेगा ही नहीं, उसके रूप में अंतर आएगा ही नहीं। स्त्रीलिंग होगा कि पुल्लिंग? जब रूप में परिवर्तन होगा, मान लो लिंग है, अब परिवर्तन होगा तो पुल्लिंग होगा, तो स्त्रीलिंग होगा, उसका स्त्रीलिंग है तो पुल्लिंग होगा। तो हमको ये बताना होगा। वचन का उसमें प्रभाव पड़ता है, तो एक वचन में है कि बहुवचन, ये हमको बताना होगा। काल का प्रभाव पड़ता है, काल से उसका पदों में अंतर आ जाता है। जा रहा है, जा रहा था, जाएगा, परिवर्तन आ जाता है काल के चलते भी। तो जब परिवर्तन आएगा तो फिर हमको उसका काल का भी बताना पड़ेगा कि वर्तमान काल है कि भविष्य काल है या भूतकाल का है। इसलिए अव्यय या अविकारी शब्द में लिंग, वचन, कारक और काल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए इसमें बताने की हमें आवश्यकता नहीं, क्योंकि इसका रूप परिवर्तन हो ही नहीं रहा। अब हम इसमें बता ही नहीं सकते, इसका रूप ही नहीं परिवर्तन हो रहा है, तो इसका न लिंग बदलेगा, न वचन, न कारक और न काल। इसलिए अव्यय या विकारी शब्द का परिचय देना बहुत ही आसान है। ताजमहल, ताजमहल क्या हो गया? व्यक्तिवाचक संज्ञा हो गया। अब देखो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है, तो इसमें वचन, लिंग, कारक सब बताना पड़ रहा है। तो ताजमहल क्या है? व्यक्तिवाचक संज्ञा है। व्यक्तिवाचक क्यों है? क्योंकि नाम दे दिया गया है, ताजमहल नाम है, एक वचन में है, पुल्लिंग है और कर्म कारक है। क्या देखा? तो ताजमहल देखा। क्या देखा? ताजमहल देखा। जवाब मिल रहा है, यानी इस क्रिया के साथ कर्म लगा हुआ है, तो ये कर्म कारक हो गया। तीसरा है, गीता ने पुस्तक पढ़ ली। रेखांकित शब्द है, पढ़ ली। अब पढ़ ली जो है वो सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि क्या पढ़ी? पुस्तक पढ़ ली, तो ये सकर्मक क्रिया हो गया। संयुक्त क्रिया हो गया। क्यों? क्योंकि एक ही वाक्य में 2 क्रिया एक साथ आ रहा है, 2 क्रिया एक साथ आकर एक ही कार्य को पूर्ण कर रहा है, इसलिए संयुक्त क्रिया हो गया। स्त्रीलिंग हो गया, क्योंकि पढ़ के बाद ली है, अगर लिया होता तो पुल्लिंग हो जाता। पढ़ ली इसलिए स्त्रीलिंग है, भूतकाल में है और एक वचन में, क्योंकि यहाँ
गीता एक ही है, कर्ता जो है एक है। चौथा है जल्दी चलो गाड़ी जाने वाली है। जल्दी को रेखांकित किया हुआ है, जल्दी का परिचय देना है। जल्दी क्या हो गया, रीतिवाचक क्रिया विशेषण है, क्योंकि जाना जो है जाने वाली है उसकी विशेष, जल्दी चलो चलना क्रिया है, इसकी विशेषता कह रहा है कि जल्दी चलो, है ना। तो कैसे चलो, रीतिवाचक यानी चलने का तरीका बोला कि जल्दी जल्दी चलो। तो जल्दी हो गया रीतिवाचक क्रिया विशेषण, और चलो क्रिया की विशेषता, चलो जो है क्रिया इसकी विशेषता बताना है। पांचवा है उपवन में सुंदर फूल खिले हैं। रेखांकित पद है सुंदर, सुंदर को बताना है, व्याकरणिक परिचय देना है, तो क्या देंगे, गुणवाचक विशेषण हो गया, क्योंकि फूल की विशेषता बता रहा है कि फूल कैसा है, सुंदर है। फूल क्या है, संज्ञा है, तो जो शब्द संज्ञा है सर्वनाम की विशेषता बतलाता है वो विशेषण कहलाता है। तो यहाँ फूल की विशेषता बता रहा है तो ये विशेषण हो गया। किस प्रकार का विशेषण है, विशेषण के भी चार भेद हैं, तो उसमें गुणवाचक है जिसमें कि रूप गुण अवस्था आदि का पता चलता है। तो यहाँ गुण बता रहा है कि कैसा है, सुंदर है, तो गुणवाचक विशेषण हो गया। पुल्लिंग है, बहुवचन में, कैसे पता कि ये बहुवचन है, खिले हैं लिखा हुआ है, यानी कि एक से अधिक फूल है तो बहुवचन हो गया। फूल इसका विशेष हो गया, विशेष की विशेषता बता रहा है। संज्ञा या सर्वनाम क्या होता है, विशेष है, और विशेष की जो विशेषता बतलाता है वो विशेषण हो गया। तो गुणवाचक विशेषण पुल्लिंग, बहुवचन, फूल विशेष है। सिक्स्थ है योगिता बाजार से सामान लाई। योगिता रेखांकित है, योगिता के बारे में परिचय देना है। व्यक्तिवाचक संज्ञा, स्त्रीलिंग है, एक वचन है और कर्ता कारक है। सेवंथ है आकाश पत्र लिखता है। रेखांकित शब्द है लिखता है, लिखता है का परिचय देंगे। सकर्मक क्रिया हो गया, क्योंकि लिखता है, क्या लिखता है, पत्र लिखता है, सकर्मक क्रिया हो गया। कर्म के आधार पे पुल्लिंग हो गया, एक वचन हो गया, वर्तमान काल हो गया और कर्तृवाच्य हो गया। अब कहोगे कि लिखता और है दो हो गया, ये भी संयुक्त क्रिया होना चाहिए, तो नहीं, लिखता क्रिया है जो ये सहायक क्रिया के रूप में आया है, उस क्रिया को पूर्ण करने में ये हेल्प कर रहा है। लेकिन संयुक्त क्रिया में दोनों क्रिया, सहायक क्रिया नहीं होगा, उसमें दोनों क्रिया ही होगा, और दो क्रिया एक साथ जब आएगा संयुक्त होकर मिलकर तब वो कहलाएगा संयुक्त क्रिया। जैसे था है, ये है, ये सब क्या है, सहायक क्रिया। एक है मैंने काला घोड़ा देखा। रेखांकित शब्द है, पद है काला, काला का परिचय देंगे। गुणवाचक विशेषण है, पुल्लिंग है, एक वचन में है, विशेष जो घोड़ा है, घोड़ा की विशेषता बता रहा है, ये तो ये विशेष हो गया, विशेष घोड़ा का ये विशेषण है। 9 है मैं कल विद्यालय गया था। देखो यहाँ भी था, ये सहायक क्रिया हो गया, उसका जाने का जो काम है उसमें क्रिया को वो पूर्ण करना है। तो मैं को रेखांकित किया हुआ है, मैं का देना है व्याकरणिक परिचय, क्या देंगे, पुरुषवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम, सॉरी सर्वनाम भी लिखते हैं, हम लिख देते हैं पुरुषवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद में से कौन सा है, उत्तम पुरुष है, बोलने वाला है। मैं क्या होता है, बोलने वाला अपने लिए प्रयोग करता है। तो पुरुषवाचक सर्वनाम में उत्तम पुरुष है, पुल्लिंग है, एक वचन है, कर्ता कारक है, कर्ता कारक है। तो ये पुल्लिंग कैसे हो गया, क्योंकि मैं से तो पता नहीं चल रहा है कि ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग किया जाए या स्त्रीलिंग के लिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि क्रिया जो है वो था है, क्योंकि क्रिया जो है वो कर्ता को देख कर लिखा गया है। तो यहाँ था है तो पुल्लिंग हो गया, अगर थी होती तो स्त्रीलिंग हो जाता और कर्ता कारक हो गया। 10 है सुमित का कुत्ता धीरे चलता है। चलना क्रिया है और इसकी विशेषता बता रहा है कि धीरे, धीरे रेखांकित किया हुआ है, हमको इसका व्याकरणिक परिचय देना है। धीरे का क्रिया विशेषण है ये, क्योंकि क्रिया की विशेषता बता रहा है तो क्रिया विशेषण हो गया। क्रिया विशेषण के कौन से भेद का है, तो रीतिवाचक क्रिया विशेषण हो गया। चलता है क्रिया का विशेषण, चलता है जो क्रिया है इसका ये विशेषण है। अगर रहता कि बहुत धीरे चलता है
तो यानी कि विशेषण की भी विशेषता बता रहा है कि चलने में भी कैसा है, तो धीरे है। तो यहाँ प्र लगा देते हैं, प्रक्रिया विशेषण, यानी ये जो विशेषता बता रहा है उसमें भी विशेषता बता रहा है कि कम या अधिक। 11 है आह मेरे पेट में दर्द है। आह रेखांकित है, आह को करना है, विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है और कैसा है ये, पीड़ा सूचक है ना। दर्द, पीड़ा यानी दर्द अनुभव करा रहा है ये कि आह पेट में दर्द है, पीड़ा सूचक हो गया। 12 है कल मैं भी फिल्म देखने गई थी। रेखांकित शब्द है भी भी क्या हो गया, निपात अव्यय शब्द है। निपात पर भी, इस पर भी लिंग वचन कारक और काल का प्रभाव नहीं पड़ता है। 13 है ओह तुमने अनर्थ कर डाला। ओह रेखांकित है, ओह के बारे में बताना है, विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है, क्या कर रहा है ये, खेद प्रकट कर रहा है। 14 है धिक्कार है तुम्हारे जीवन को। धिक्कार है रेखांकित है, धिक्कार का व्याकरणिक परिचय हो गया, विस्मयादिबोधक अव्यय शब्द है, क्या सूचित कर रहा है, घृणा, घृणा सूचक शब्द है ये। 15 है तुम और मैं बगीचे में गए परंतु वहां कोई आम न मिला। और परंतु को रेखांकित किया हुआ है, और क्या हो गया, समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है। समुच्चयबोधक अव्यय शब्द भी दो प्रकार का होता है, समानाधिकरण और व्याधिकरण। तो और जो है ये समानाधिकरण के जो भेद है उसमें संयोजक का ये काम कर रहा है, संयोजक यानी जोड़ने का काम कर रहा है। समानाधिकरण तुम और मैं जो समान है उसको, इन दो शब्दों को जोड़ने का काम कर रहा है, इसलिए ये संयोजक हो गया। तुम और मैं को मिलाने का काम कर रहा है, संयोजक यानी मिलाने का काम कर रहा है। परंतु जो है ये समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है, ये भी समुच्चयबोधक शब्द बोले या योजक बोले, तो योजक या समुच्चयबोधक शब्द क्या है, दो शब्दों या दो वाक्यों को जोड़ने का काम करता है। तो यहाँ परंतु जो है ये समुच्चयबोधक अव्यय शब्द है, और समुच्चयबोधक अव्यय शब्द के किसका भेद का है, संकेत बोधक है, यानी इसमें उपवाक्य है जो आश्रित होगा दूसरे वाक्य पे। तो क्या कर रहा है यहाँ देखो, तुम से गए, यानी तुम और मैं बगीचे में गए, और दूसरा है वहां कोई डैश डैश न मिला, वहां कोई आम न मिला। अब ये जो आम न मिला किस पे निर्भर कर रहा है, बगीचे पे। जब बगीचे में जाएगा तभी तो कोई फिर उसके आगे का कोई बात होगा। तो बगीचे में गए लेकिन वहां न मिला, तो इन दोनों को क्या कर रहा है, वाक्यों को मिला रहा है। तो इस तरह से थोड़ा वर्णन करना पड़ेगा समुच्चयबोधक शब्द में कि समानाधिकरण है तो उसमें से कौन से भेद का है, या व्याधिकरण है तो उसमें का कौन सा भेद है, क्या काम कर रहा है। तो ये हमारा हो गया। दूसरे प्रकार का सवाल जो आता है, केवल रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, या कई तरह से लिख सकता है, केवल रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, रेखांकित पदों का परिचय दीजिए, केवल रेखांकित पदों का व्याकरणिक परिचय दिए। कहने का अर्थ एक ही है कि जो पद रेखांकित किया रहेगा उसका हमको व्याकरणिक परिचय देना है। अविकारी या अव्यय शब्द का परिचय देना बहुत आसान है, सरल है, ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन जो विकारी शब्द है यानी जो परिवर्तित हो सकता है, परिवर्तनशील है, उसका पूरा परिचय देना पड़ेगा। किन शब्दों के लिए क्या क्या परिचय देना है वो हमारा जो पहला वीडियो बना हुआ है पद परिचय का, उसमें पूरा विस्तार से डिटेल से बता दिया गया है। आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मेरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पद परिचय का उदाहरण का भाग 3 लेकर आएंगे। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।